Hello students, in previous lecture I taught you assignment problems type number 1. सिंपली असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उनमें एंड मैंने बताया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन एंड देन मिनिमल कॉस्ट को निकाला जाता है. नाउ we will take an other type for solving assignment problem. Type number 2, Hungarian method भी बोला जाता है इसे, Hungarian method for solving assignment problem और tick process. क्योंकि very long type questions ही होते हैं, so maximum 5 to 6 minutes ले जाते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस है आपकी. तो बेसिकली टिक प्रोसेस को समझने के लिए आप इजीली एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्वेश्चन से समझ सकते हैं आप इसको. तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, और जो मेन थीम है कि टिक प्रोसेस कब और कहाँ यूज़ किया जाता है, तो वो मैं आपको बता दूँ. टिक प्रोसेस जब रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद किसी भी रो या किसी भी कॉलम में इनक्लोज जीरो नहीं मिलता है, तब हम लोग टिक प्रोसेस का यूज़ करते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग. सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, रो ऑपरेशन. लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था असाइनमेंट्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 में रो ऑपरेशन. रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स given in that row. Now ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. देखिए, टिक प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजिली वही सब करना पड़ता है जो सिंपली असाइनमेंट प्रॉब्लम. पहले रो ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं एंड देन देखते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में क्लोज जीरो नहीं मिल रहा है, तब हम लोग टिक प्रोसेस. और जो टिक प्रोसेस होता है वो एक से ज़्यादा बार भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, सो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम आपकी दी गई थी, रो ऑपरेशन लगाया जाएगा तो मॉडिफाइड जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी. और ये जो मेन चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा, ये जिस तरह की मैंने लास्ट लेक्चर्स में और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है. मतलब n क्रॉस n के मैट्रिसेस, 4 रो है तो 4 कॉलम भी होंगे. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, उसके एग्जाम्पल भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा. सो इसमें जब मैं रो ऑपरेशन लगाता हूँ तो मॉडिफाइड जो आपकी बनती है, ये जॉब्स एंड यहाँ पर हो गए आपके ऑपरेटर्स. 1 2 3 एंड 4. ठीक, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर A B C D. जब हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो ऑपरेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स गिवन इन दैट रो. तो सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है रो में, उसको हम सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट रो में आपका सबसे छोटा एलिमेंट है 7, उसको हम सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी गेट 3 1 3 0 and 2 because the smallest element is 7. when we subtract 8 7 1 10 में 7 3. Now in the B row 0 5 2 and 3, smallest element 3. Now the third row smallest element is 9. When we subtract we get 1 3 2 and 0. Now in the fourth row the smallest element 6. When we subtract this 0, this is 7, this is 3 and this is 1. Now
दिस इज़ कम्प्लीटली स्टेप नंबर 1। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। स्टेप नंबर 1 में रो ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है। नाउ अब हम लोग लगाते हैं कॉलम ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड द स्टेप नंबर 2, कॉलम ऑपरेशन। देखिए कॉलम ऑपरेशन में क्या किया जाता है। जो रो ऑपरेशन के बाद, रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपकी जो ये नई मैट्रिक्स बनी है, जो ये मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनी है, मॉडिफाइड असाइनमेंट प्रॉब्लम बनी है, नाउ अब इसी में हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए भी मैं थ्योरी लिख देता हूँ। सबट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच column from all elements given in that column। now जो ये आपकी मॉडिफाइड असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनी है, इसमें ही हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो किस तरह से इसको हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर ये आपके हो जाएंगे जॉब्स, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे ऑपरेटर्स, ठीक, 1 2 3 4 A B C एंड D। देखिए ये जो है टिक प्रोसेस का यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली सिंपली पहले तो हम लोग, जहाँ तक मैंने लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना बताया, पहले तो वही करते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, फिर हम लोग जीरो इनक्लोज करते हैं। जब देखते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जीरो इनक्लोज नहीं हो रहा है, बच रहा है, तो तब हम लोग टिक प्रोसेस यूज़ करते हैं। और जो टिक प्रोसेस होता है वो एक से ज़्यादा बार भी यूज होता है। मतलब किसी किसी क्वेश्चन में कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बार टिक प्रोसेस यूज़ होता है। जब हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्स्ट कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज जीरो, जीरो को सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज 1 0 1 0। इन द सेकेंड कॉलम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 3। When we subtract, we get 0 2 0 4। Now in the third column, smallest element is 0. When we subtract, we get, in the fourth column, when we subtract 0, 0 is the smallest element. When we subtract, now we get 3 0 1। Now अब हम लोग करते हैं, इनक्लोज करते हैं जीरो को, ठीक। कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद मैंने बताया था जीरो को इनक्लोज किया जाता है, और एक रो या एक कॉलम में एक ही जीरो इनक्लोज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रो वाइज देखते हैं, अगर एक से ज़्यादा जीरो होते हैं तो इनक्लोज नहीं करते हैं। और जैसे हमने रो वाइज देखा, ठीक है, इन द फर्स्ट रो 2 जीरोस, तो ऐसे कैसे बता दें कि कौन सा जीरो इनक्लोज करें, जैसे ये भी कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर सकते। इन द सेकेंड रो ओनली 1 0, देखिए, ठीक। रो वाइज देखना है, पहले रो में देखा आपने एक जीरो है, इसको हमने तुरंत इनक्लोज कर दिया, ठीक। नाउ थर्ड रो एंड द फोर्थ रो, एक जीरो। थर्ड रो में एक से ज़्यादा जीरो है, कर नहीं सकते। अब देखिए जिस रो में हमने यहाँ पे कर दिया ये जीरो इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस कॉलम में देखेंगे, जिसमें हमने जीरो इनक्लोज किया तुरंत उस कॉलम को भी देखिए। जब हमने इस रो में इनक्लोज कर दिया जीरो, अब इस कॉलम में भी देखेंगे कि कोई एक्स्ट्रा जीरो बच रहा है क्या। अगर एक्स्ट्रा जीरो है तो उसे हम तुरंत रिमूव कर देंगे, इस कॉलम में देखेंगे, ठीक। अब इस कॉलम में जब हमने रिमूव कर दिया, ठीक, अब रो वाइज देख लिया मैंने, तो अब कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम वाइज देखिए, जैसे मैंने तो पहले कॉलम में ये यहाँ पे ये इनक्लोज हो गया, तो यहाँ पे जब ये एक्स्ट्रा बच रहा था तो रिमूव हो गया। ये कॉलम वाइज के थ्रू ही रिमूव हुआ है, और इनक्लोज आपका रो वाइज के थ्रू। तो नाउ इन द सेकेंड कॉलम 2 जीरो आ रहे हैं। द थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो है, तो जब हम थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो है तो इसको तुरंत इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको तुरंत इनक्लोज कर देंगे, थर्ड कॉलम में हमारा सिंगल जीरो है, इसको हमने तुरंत इनक्लोज कर दिया। नाउ अब जब थर्ड कॉलम में हमने देख लिया, तो जिस रो में ये इनक्लोज हुआ है उसमें देखेंगे कोई एक्स्ट्रा जीरो है, अगर है तो वो तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसी रो में मैंने देख लिया, जैसे यहाँ पर जिस कॉलम में मैंने जीरो इनक्लोज किया है, अब उस रो में देखेंगे, ठीक है।
उस रो में देखेंगे कोई एक्स्ट्रा जीरो है तो उसको हम तुरंत रिमूव कर देंगे। अब इस कॉलम में देखिए ये जीरो रिमूव हो चुका है, ठीक। नाउ फोर्थ कॉलम में आए, फोर्थ कॉलम में एक ही जीरो है तो इसको हमने तुरंत इनक्लोज कर दिया। अब इस रो में देखेंगे कि कोई जीरो एक्स्ट्रा है तो उसको तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव। सॉरी, इसको नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जब यहाँ पर हमने एक रिमूव कर दिया है तो एक चीज़ और ध्यान देखिए कि एक भी कॉलम या एक ही रो में एक से ज़्यादा जीरो रिमूव भी नहीं होते हैं। एक ही जीरो रिमूव होगा और एक ही इनक्लोज होगा। जब यहाँ पर एक, और जैसे अगर हम यहाँ पर ये मान लीजिए इनक्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर फिर इसको रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही कॉलम में दो जीरो रिमूव हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ये रिमूव करना होगा और ये वाला जो है इनक्लोज करना होगा, ठीक है, समझ गए आप। नाउ देखिए मैंने बताया था टिक प्रोसेस कहाँ यूज किया जाता है। जब एक किसी भी रो या किसी भी कॉलम में इस रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद कोई ऐसी रो या कॉलम बच जाती है जिसमें इनक्लोज जीरो नहीं मिलता है, तब हम लोग टिक प्रोसेस का यूज, देखिए इस रो में भी हम लोगों को एक भी इनक्लोज जीरो नहीं मिल रहा है और इस कॉलम में भी एक भी इनक्लोज जीरो नहीं मिल रहा है, ये रिमूव है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टिक प्रोसेस। नाउ अब हम लोग यूज़ करेंगे टिक प्रोसेस। सो टिक प्रोसेस यूज़ करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं टिक प्रोसेस को यूज़ करने के लिए। जैसे अब मैंने बताया कहाँ यूज़ करते हैं, जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको इनक्लोज जीरो ना मिले। सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ असाइनमेंट शेड्यूल इज not completed. Now we will use tick process. असाइनमेंट शेड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए हम लोग यहाँ पर टिक प्रोसेस का यूज़ करेंगे। सो टिक प्रोसेस के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको रिमेंबर रखने पड़ते हैं, जैसे कि फॉर टिक प्रोसेस कैसे यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए हमारे जिस भी रो में जीरो इनक्लोज नहीं होता है, देखिए टिक प्रोसेस में जिस भी रो में हमें जीरो इनक्लोज नहीं मिलता है सबसे पहले उस पॉइंट को उठाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में ये होता है कि जिस भी रो में जीरो इनक्लोज नहीं होता है तो उसको टिक करते हैं। तो जैसे अपने क्वेश्चन में यहाँ पर जीरो इनक्लोज नहीं हो रहा फोर्थ रो में, तो फोर्थ रो में कोई भी जीरो इनक्लोज नहीं हो रहा, इसलिए सबसे पहले इसको टिक करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नोटिफाई करते हैं, दिखाते हैं। जैसे फोर्थ रो डज नॉट हैव enclosed zero. Now we will tick fourth row, ठीक है। फोर्थ रो डज नॉट हैव इनक्लोज जीरो, फोर्थ रो में एक भी जीरो इनक्लोज नहीं था इसलिए उसको टिक कर लेते हैं। नाउ वी विल टिक, ठीक है। द सेकंड पॉइंट, अब जिस भी रो को टिक किया है उसमें देखते हैं कहाँ पर जीरो था पहले, जो रिमूव हुआ हो या फिर जहाँ भी हो तो उसको देखते हैं। तो जैसे हमने फोर्थ रो में देखा तो जीरो हमारा फर्स्ट कॉलम में है, ठीक, फर्स्ट कॉलम में जीरो है तो उसको टिक करते हैं। तो इसको टिक कर लीजिए या फिर पहले लिख लीजिए, तो टिक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टिक फोर्थ रो हैज़ जीरो एट first column. Now we will tick first column. आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम को टिक कर लिया है। नाउ अब फर्स्ट कॉलम में टिक करने के बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पर इनक्लोज जीरो है। फर्स्ट कॉलम में इनक्लोज जीरो हमारा मिल रहा है सेकंड रो पे, ठीक, तो हम लोग सेकंड रो को टिक कर लेते हैं, ठीक।
ये देखना होता है कि जिस भी पहले सबसे ये देखते हैं जिस रो में इनक्लोज जीरो नहीं उसे टिक करते हैं, उस रो में कहाँ पर जीरो था उस कॉलम को टिक करते हैं, उस कॉलम में कहाँ पर इनक्लोज जीरो है उसको टिक करते हैं। तो द थर्ड पॉइंट इज टिक द फर्स्ट कॉलम हैज enclosed zero at second row. Now we will tick second row। ठीक, सेकेंड रो को टिक कर लेते हैं। नाउ द फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए इसमें टिक करने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इस रो में भी कोई जीरो, मतलब कोई भी इनक्लोज जीरो, इस रो में टिक करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी मतलब जीरो नहीं बन रहा है, या फिर मतलब अगर जैसे अभी मान लीजिए इसमें भी कोई जीरो इनक्लोज ना हो रहा होता है इस रो में भी, तो फिर से टिक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, वो खैर आगे की बात है। अब देखिए नाउ tick the second row has not zero। Now tick process, देखिए सेकेंड रो हैज नॉट जीरो, अब ये एक जीरो तो इनक्लोज हो ही चुका है और कोई एक्स्ट्रा जीरो तो है नहीं, तो यहाँ पर टिक प्रोसेस अपना कंप्लीट हो जाता है। नॉट टिक प्रोसेस इज कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखिए, यहाँ पर टिक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। टिक कैसे लगाया जाता है ये मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है। एंड द नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थीम है टिक प्रोसेस की, कैसे ये कंप्लीट होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जो इम्पोर्टेंट थीम है, ड्राइंग डॉटेड लाइन्स ऑन untick row and tick column। Now minimum uncovered element from undotted lines is। देखिए यहाँ तक तो टिक प्रोसेस कैसे टिक लगाए जाते हैं ये मैंने बताया है। उसके बाद की जो मेन थीम है वो ये है, ड्राइंग डॉटेड लाइंस ऑन अनटिक रो। इट मीन्स जो आपकी क्वेश्चन में यहाँ पर अनटिक रो है, जैसे कि पहली रो में टिक नहीं है, थर्ड रो में टिक नहीं है, तो ड्राइंग द डॉटेड लाइंस ऑन अनटिक रो। ठीक, अनटिक रो में आप लाइंस को डॉटेड लाइंस को इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, और थर्ड रो में आपका नहीं है तो थर्ड रो में आपने ड्रॉ कर लिया। नाउ इसके बाद लिखा है एंड टिक कॉलम, अनटिक रो एंड टिक कॉलम। अनटिक रो जिसमें टिक नहीं है उसमें टिक, जिसमें जिन रो में टिक नहीं है उसको डॉटेड लाइंस में कवर कर लेते हैं, एंड टिक कॉलम्स को। तो टिक कॉलम्स में तो एक ही कॉलम है, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से कवर कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, नाउ मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट फ्रॉम अनडॉटेड लाइन इज। देखिए सबसे पहले मैंने बताया ड्राइंग डॉटेड लाइंस ऑन अनटिक रो एंड टिक कॉलम, ये आपके समझ में आ गया होगा। नाउ मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है, जो सबसे छोटा एलिमेंट हुआ है, मतलब डॉटेड लाइंस करने के बाद जो अनकवर्ड एलिमेंट्स बचे हैं, जैसे 2 2 3 एंड 4 3 1, ये क्या है, अनकवर्ड है। इनमें जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। मिनिमम अनडॉटेड लाइंस के बाद जो एलिमेंट बचे हैं वो उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट इज 1। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं, जो आपका मिनिमम एलिमेंट निकल के आता है उसको 1 इज एडिंग ऑन intersecting on dotted lines elements। ठीक, and 1 is subtracting
ऑन अनकवर्ड एलिमेंट्स। ठीक, क्या करते हैं, जो हम लोगों को मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट मिला है, मतलब अनकवर्ड एलिमेंट मैंने बताया जो ये डॉटेड लाइन से बच जाते हैं, जो खाली बच जाते हैं, जिनमें डॉटेड लाइंस नहीं होती हैं, वो अनकवर्ड एलिमेंट्स। तो 2 2 3 था, 4 3 1, इनमें जो मिनिमम एलिमेंट था वो था 1 आपका। ठीक, जो मिनिमम एलिमेंट होता है 1, तो मिनिमम एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं इंटरसेक्टिंग ऑन डॉटेड लाइन्स। जैसे देखिए डॉटेड लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करी है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करी है, ठीक, और यहाँ पर इंटरसेक्ट करी है, ठीक है, और तो कहीं इंटरसेक्ट किया नहीं, मतलब कहाँ कहाँ कट किया है, रो और कॉलम वाइज में। तो एक तो रो के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से यहाँ पर किया है, एंड देन यहाँ पर किया है। तो लिखा है 1 इज एडिंग ऑन इंटरसेक्टिंग ऑन डॉटेड लाइन्स, डॉटेड एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्टिंग डॉटेड एलिमेंट्स तो आपका 1 हो गया एंड 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 को ऐड कर देंगे। एंड 1 इज सब्ट्रैक्टिंग ऑन अनकवर्ड एलिमेंट्स, और जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स थे जैसे 2 2 3 4 3 इनमें क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपकी जो नई मॉडिफाइड जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको देखिए ध्यान से, आप लोग बाद में इजीली देख सकते हैं। ठीक, 1 2 3 4 E B C D। ठीक है, जो मॉडिफाइड आपकी यहाँ पर टेबल बनेगी, तो इसमें आपको 1 ऐड करना है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 ऐड करना है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ इन सब में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको वैसे ही बना रहने देना है, अनकवर्ड को देखना है और इंटरसेक्टेड एलिमेंट्स को देखना है। तो जहाँ जहाँ 1 ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 0 2 0 0 1 0 1 0 3 एंड 0 1 2 2। ठीक है, एंड इसमें हो जाएगा 2 2 0 0। ये आपकी मॉडिफाइड बन जाएगी। अब क्या करते हैं, अब इसमें 0 इनक्लोज करते हैं एंड रिमूव करते हैं। जो आपकी ये मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनी है, इसमें हम लोगों को 0 इनक्लोज करना होता है एंड रिमूव करना होता है। अब जब हम लोग इसमें 0 रो वाइज देखेंगे, ठीक है, वैसे ही देखते हैं जैसे पहले देखते। तो रो वाइज देखा, तो रो वाइज इसको जैसे 2 0 है, 1 से ज़्यादा 0 आ रहे हैं, अभी इनक्लोज नहीं करेंगे। सेकंड रो में देखा 1 0 मिल रहा है सिंगल, यहाँ पर इसको इनक्लोज कर लिया। जब इसको इनक्लोज कर लिया तो इस कॉलम में देखा जब मैंने, तो 1 से ज़्यादा 0, जब 1 इनक्लोज हो ही चुका है तो 1 रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो गया, अब इस रो में देखा तो इस रो में 1 0 रिमूव हो चुका है ऑलरेडी, तो 1 जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, इनक्लोज। ऐसे ही जब इस कॉलम में देखा मैंने, इस कॉलम में 1 इनक्लोज हो चुका, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जब इस रो में देखेंगे, तो ये वाला जब एक ही बचा है, अब भाई 1 तो रिमूव हो चुका है, तो उसको क्या कर देंगे, इनक्लोज। इसी प्रकार से जब इस कॉलम में देखा मैंने, ठीक, उसी रो में देखी और उसी कॉलम में देखी, आपने इस रो में 1 0 इनक्लोज कर दिया, आप इसी रो में देखा 1 से ज़्यादा 0, 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, 1 इनक्लोज हो चुका ऑलरेडी, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड जब इसको रिमूव कर देंगे तो आपका फर्स्ट रो में 1 ही 0 बचेगा, रिमूव करने के बाद वो चीज़ इनक्लोज हो जाएगा। अब देखिए सभी रो में 4 रो है, 4 रो में हर रो में 1 0 इनक्लोज हो चुका है, और हर कॉलम में 1 0 इनक्लोज हो चुका है। नाउ असाइनमेंट शेड्यूल कंप्लीटेड। अब बस मिनिमल कॉस्ट को निकालना बाकी है। सो मिनिमल कॉस्ट को निकालने के लिए अब देखिए टिक प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, असाइनमेंट शेड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ असाइनमेंट शेड्यूल। ये कब कंप्लीट होता है, जब हर रो में और हर कॉलम में 1 0 इनक्लोज मिले। तो हर रो में देखिए हम लोगों को फर्स्ट रो में 1 0 इनक्लोज मिल रहा है, सेकंड रो में 1 0 इनक्लोज मिल रहा है, थर्ड रो में 1 0 इनक्लोज मिल रहा है, एंड फोर्थ रो में 1 0 इनक्लोज मिल रहा है। और फर्स्ट कॉलम में 1 0 इनक्लोज, सेकंड में भी 1 0, थर्ड में भी 1 0 इनक्लोज, फोर्थ में। नाउ असाइनमेंट शेड्यूल इज कंप्लीटेड एंड मिनिमल, सॉरी ये मैंने बताया नहीं कहाँ पर हो रहा है, कंप्लीटेड एट, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम पे, तो ए का थर्ड पे, बी का कंप्लीट हो रहा है फर्स्ट कॉलम पे, एंड सी का कंप्लीट हो रहा है सेकंड कॉलम पे, एंड डी का कंप्लीट हो रहा है फोर्थ कॉलम पे।
ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कैसे देखा जाता है। असाइनमेंट शेड्यूल कंप्लीट हुआ यहाँ पर हमारा। सो अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्वेश्चन की ही रखी जाती हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ होंगी आपकी वही आप लिखेंगे यहाँ पर। देखिए ए का कंप्लीट हो रहा है थर्ड पे, ठीक है, ए का कंप्लीट हो रहा है थर्ड पे। तो क्वेश्चन में देखेंगे ए का थर्ड पे 7 हो रहा था, बी का कंप्लीट हो रहा है एट द फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट पे मतलब वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, 7 3, ठीक। और सी का कंप्लीट हो रहा था हमारा एट द सेकेंड पे, तो सेकेंड पे कंप्लीट हो रहा है मतलब वैल्यू हो जाएगी 12। एंड डी का कंप्लीट हो रहा था 4 पे, तो वैल्यू हो जाएगी 7। तो वो क्वेश्चन से ही वैल्यू लिखी जाती हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन से वैल्यू आएंगी, आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में देख लीजिएगा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो जब वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर उसकी, ठीक है, तो वैल्यूज़ हो जाएंगी 7 + 3 + 12 + 7। ये आपकी मिनिमम कॉस्ट जेड भी बोल सकते हैं इसको। टोटल वैल्यू इज 29। दिस इज द योर आंसर। ये होता है आपका टिक प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक्स।